नाम गुलजार है। आप सोच लीजिए कि जीवन में कितने लोगों के दिलों में खुशियाँ बढ़ी हैं, उनको राहें दिखाई हैं, मार्गदर्शन दिए हैं, जिनके बारे में जिन्होंने अपने सबके जीवन के बारे में, सुख दुख हर चीज़ के बारे में लिखा है, उनके बारे में लिखना बहुत ही मुश्किल काम था और वो आज काम हो गया है। और मैं कहना चाहूँगा यतेंद्र शर्मा जी को, जिन्होंने गुलजार साहब के बारे में लिखा, उनकी जीवन यात्रा में के बारे में लिखा। मैं ये किताब बड़े चाव से पढ़ना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आज एक बहुत ही ख़ास फंक्शन था। 2024 की शुरुआत हो चुकी है, उसी के साथ हमारे गुलजार साहब के साथ हमारी शुरुआत हुई है। गुलजार साहब मतलब यहाँ दिल में हमारे बसते हैं। मैंने उनको बोला भी सर कि हम आपको देखकर जीते हैं, और सर ने जो जितने गाने लिखे हैं, जो उनकी रुबाइयाँ रही हैं, वो आई थिंक बच्चा बच्चा जानता है। जनरेशन बदल जाएगी, कुछ भी बदल जाएगी, इंसान कितना भी हाईटेक बन जाए, बट हम गुलजार साहब को नहीं भूल सकते। और उनकी जो ये बुक अभी लिखी गई है यतीन्द्र मिश्रा जी के द्वारा, बहुत ही ख़ास है, उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड है, और मैं ज़रूर पढ़ूँगी। और मैं चाहती हूँ कि आपको और जानना है उनके बारे में तो बिल्कुल पढ़िए। और हेमा मालिनी जी जो हमारी चीफ गेस्ट थी इस फंक्शन की, तो उन्होंने बहुत ऐसी अच्छी मतलब किस्से सुनाए जो हमने आज जिए हैं। तो इससे अच्छा बॉलीवुड के लिए क्या हो सकता है कि इतने सारे सितारे, इतने बड़े बड़े लोग, इतने अच्छे लोग, हमारी रेखा भारद्वाज जी से लेकर विशाल भारद्वाज जी, हमारे बहुत मतलब नामी गिरामी लोग, ये सब एक मंच पे थे, और इससे अच्छा मेरे लिए पल हो नहीं सकता। मैंने इस पल को आज बहुत दिल से जिया है। सबसे बड़ी चीज़ तो किताब लफ्ज़ी है, एक ऐसा शब्द है, किताब से संबंधित कोई भी चीज़ होती है और छपे हुए शब्द से संबंधित कोई भी चीज़ हो, अल्फाज से संबंधित कोई चीज़ हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। आज के दौर में जब सब कुछ सोशल मीडिया हो गया, लोग पढ़ते नहीं हैं, लाइब्रेरीज़ बंद हो रही हैं, मैगजीन्स बंद हो गई, उस वक्त कोई किताब आती है तो उससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। मैं तो खुद चूँकि कलमकार हूँ, कवि हूँ, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। किताब जब गुलजार साहब पे है और यतेंद्र लिख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बड़ा कमाल का मौका था। और मैं समझता हूँ कि ये किताब पाठकों को बहुत ही न केवल पसंद आएगी, बल्कि उनके ज्ञान को भी पुष्ट करेगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये यतेंद्र मिश्र जी ने बहुत एक बड़ा काम कर दिया है हम जैसे गुलजार फैंस के लिए। और गुलजार का कौन फैन नहीं है, मतलब मैं तो बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मुझे उनके लिखे हुए कुछ कृतियों पर स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिला। एंड थैंक्स टू डायरेक्टर सलीम आरिफ साहब। मैंने एक नाटक किया था खराशें, जो कंपाइलेशन था गुलजार साहब की पोइट्रीज़ और स्टोरीज़ का। तो उसमें एक कहानी होती थी हिल्सा, जो गुलजार साहब की लिखी हुई थी, मैं उसमें परफॉर्म करता था। तकरीबन हम लोगों ने 40 से 50 शोज़ किए इंडिया में, इंडिया के बाहर भी, अमेरिका तक हम उसके शोज़ करके आए। और उस मज़ेदार बात ये थी कि 40-50 शोज़ जितने भी हुए, गुलजार साहब हर शो, हर शहर, हर देश में हमारे साथ थे। तो उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारने का मौका मिला। कुछ किस्से कहानियाँ सुनते रहते थे, लेकिन अब आई थिंक इस किताब से जो है और बहुत अच्छा मज़ा आएगा उनके बारे में पढ़ने का। कई किस्से कहानियाँ जानने को मिलेंगी। तो बहुत बहुत बधाई यतेंद्र जी को, एंड थैंक यू कि उन्होंने ये किताब लिखी। हम लोग गुलजार साहब के बचपन से मुरीद हैं, उनसे, और मतलब उनकी फिल्मों से, उनको पढ़ के, उनके साहित्य से, उनके गीतों से, उनके गज़लों से, उनके नज़मों से बहुत कुछ सीखा है। और मैं खुद भी लिखने लगा, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक किताब लिखी जिसका क्या कहें, भूमिका गुलजार साहब ने लिखी थी, और मुझे बड़ी खुशी होती है। और आज उनके बारे में जो बहुत सारे सवाल थे, मुझे लगता है इस किताब के ज़रिए हमें मिल जाएंगे। देखिए, ये अरुण माहेश्वरी जी वाणी प्रकाशन वाले जो हैं, ये इनका बड़ा शौक़ है।
किताब इनका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है, हमारी किताबें भी इन्होंने शाये की है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अब रही गुलजार साहब की शायरी के बारे में, तो गुलजार साहब की तो बहुत सारी किताबें इन्होंने शाया की, आपने देखी होगी। और यार जुलाहे जो इनकी हिंदी में है, उसका उर्दू की दिबाचे का तर्जुमा हम नहीं किया, तो उनकी कविताएं बहुत उस तरह की हैं कि अलग हैं बिल्कुल। गुलजार की कविताओं और शायरी के कहूँ तो उनकी नज़में बिल्कुल अलग हैं, और उनकी नज़में पढ़कर के एहसास होता है कि एक नया एहसास जो है वो लफ्ज़ों में आया है। वाणी प्रकाशन इसके लिए यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहक़ है, और जिसके लिए अरुण जी और अदिति ये सब मुबारकबाद के मुस्तहक़ है। गुलजार साहब का काम मरसूफ़ है, मारूफ है। और जी, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में साहित्य, सिनेमा, संगीत, लेखन सबको मिला जुला करके एक ऐसी शख्सियत हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे सामने हैं, जिनसे हमारी पीढ़ी से लेकर आज तक की नौजवान पीढ़ी सीख रही है। उनके सिनेमा को देखकर सिनेमैटिक सेंसिबिलिटी, उनके लेखन को पढ़ कर के शब्दों में किस तरह से जादू पैदा किया जा सकता है। गुलजार साहब अपने आप में एक किताब हैं, और गुलजार साहब ने इतने रंगों को जिया है कि समग्रता से उनको जानने समझने के लिए वाकई एक किताब आनी चाहिए थी। और जैसा कि आज इस किताब की लॉन्चिंग में पता चला है कि यतीन्द्र मिश्र जी ने 14 बरस लिए इस किताब को सामने लाने में, तो जैसे धीमी आंच पे खाना पकता है, उसी तरह से इस किताब का भी आप यदि देखें तो उनकी पूरी जो जर्नी है, शुरू से लेकर के मुंबई आने की पूरी स्ट्रगल, और साथ में पूरे 7-8 दशकों की जो पूरी उनकी यात्रा है मुंबई में, जहाँ पर वो उनकी गति एक निर्देशक होने पे नहीं रुकती, एक गीतकार होने पे नहीं रुकती, मुसलसल एक लेखक होने के रूप में जारी है। बहुत खूबसूरत कार्यक्रम जिसमें आज ऐसे लोग भी आज शुमार थे जो उनसे जुड़े रहे हैं, ख़ासतौर पे हेमा जी, जिन्होंने आज अपनी ज़िंदगी का भी एक बहुत बड़ा उनको क्रेडिट दिया गुलजार साहब को, कि कैसे उनसे उन्होंने प्रेरणा ली कि वो अपनी कला धर्मिता नृत्य नहीं छोड़ेंगी। साथ में विशाल जी वहाँ पर थे जो कि उनके पूरे दिन रात के साथी हैं, प्रसून जोशी जी, और मैं बस यही कहूँगी यहाँ पे मनोज जी थे, अमीश त्रिपाठी जी थे, बहुत सारे ऐसे लोग, सलीम आरिफ जी जैसे, जो गुलजार साहब को, और हमारे जैसे न मालूम कितने लोग जो उनको बचपन से उनकी इबादत करते आए, उनसे मोहब्बत करते आए हुए हैं। आज उनको सुनना जो उन्होंने आखिर में बोला, और इस किताब के लॉन्चिंग के बहाने सब लोगों का गुलजार साहब को जीना बहुत खूबसूरत। मैं वाणी प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज यहाँ तैयार किया है जो टाइमलेस है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नज़ीर के रूप में काम करेगा। बहुत बहुत मुबारक।